हेलो फ्रेंड, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पैराडाइज में। आज हम लोग रेशियो का बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे जो राकेश सर के 7300 वाले बुक आते हैं उसको सॉल्व करेंगे या फिर किरण को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के लिए कुछ तो बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, इसलिए आज हम लोग कुछ रेशियो का बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c का रेशियो ज्ञात करिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 5:9 तथा b अनुपात c बराबर है 6:11। आप लोग कई लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। जो नहीं कर पाए वो देखें अच्छे से वीडियो को, ठीक है। देखिए a अनुपात b अनुपात c का रेशियो पूछ रहा है। यहां तक तो जो दे रखा था मैं उसी को केवल लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन है। तो इसमें कॉमन हमको b मिला। कौन मिला? b मिला। तो b मिला तो यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 6। इसका मतलब क्या b है तो b दोनों जगह सेम होना चाहिए था, लेकिन दोनों जगह सेम नहीं है। ठीक है, जब सेम नहीं रहेगा तो 9 और 6 है, तो 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18। तो 9 को 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। 6 है, 6 को 18 बनाने के लिए यानी 18 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब देखिए जो 2 है 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 है 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 है जो 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो 3 है 11 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो नया रेशियो आएगा, क्या आएगा? 5 2 जा क्या हो गया 10 अनुपात 9 2 जा क्या हो गया 18। 6 3 जा क्या हो गया 18। 11 3 जा क्या हो गया 33। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो बताइए। a अनुपात b अनुपात c का रेशियो बताइए। a बराबर क्या आ गया 10, b का क्या आ गया, देखिए b दोनों जगह सेम आ गया कि नहीं आ गया 18। पहले से क्या था, एक 6 था तो दूसरा 9 था। दोनों को सेम करने के लिए क्या किए, वेरी गुड, एलसीएम लिए। ठीक है, और c क्या है 33। यही आपका आंसर आ गया। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 10 18 33, 10 18 33। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किन्हीं को समस्या है? नहीं। देखिए हम क्या किए, a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 5:9, b अनुपात c बराबर दे रखा है 6:11। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है उसमें देख रहे हैं कि b कॉमन है। जब b कॉमन है तो उसको कॉमन, तो यहाँ 9 है यहाँ 6 है, तो यहाँ तो कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो इसको सेम किए। क्या किए, सेम किए। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए 9 दूनी को 18, 6 3 18, 5 दूनी को 10, 11 तिया 33। तो जब किए तो a का वैल्यू कितना आ गया 10, b का वैल्यू कितना आ गया 18, c का वैल्यू कितना आ गया 33। तो आपका सही आंसर हो गया 10 अनुपात 18 अनुपात 33। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c का रेशियो बताइए। एसएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर है 3:4, 3:4 तथा b अनुपात c बराबर है 8:9। b अनुपात c बराबर है 8:9। पिछले सवाल में क्या किए थे, b को सेम किए थे। यहाँ b भी क्या है कॉमन है, वहां भी b क्या था कॉमन था, यहाँ भी b क्या है कॉमन है। तो दोनों को सेम करेंगे। 4 और 8 को एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो इसको 4 को 8 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, वेरी गुड 2 से। 8 को 8 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ना 1 से। चलिए नया रेशियो क्या आ गया, 3 दूनी को 6, 4 दूनी को 8,
8 एकम 8, 9 एकम 9। अब आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बताइए। पूछा नहीं है, लेकिन ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकाल लीजिए आप। 6:8:9। कहां से? यहां से भाई। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 9। आपसे पूछा क्या, ए अनुपात सी का रेशियो बताइए। तो ए अनुपात सी, ए का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 9। तो 3 दूनी को 6, 3 3 9। इसका रेशियो क्या आ गया 2:3, 2:3। ए अनुपात सी का रेशियो क्या आ गया 2:3। ठीक है, देखिए अब हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है, जो इजिली बन जाता है। क्या दे रखा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का रेशियो कितना है 3:4, तथा बी अनुपात सी का रेशियो कितना दे रखा है 8:9। ठीक है, ये तो दे रखा है। इसको क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपसे रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही केवल पूछा है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब पूछेगा तो क्या करिए आप, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 38 कितना हो गया 24 अनुपात 9, 9 और 4 है तो 9 चौको कितना होता है 36, 9 चौको 36। कितना से कट रहा है 12 से, तब 12 दूनी को क्या हो गया 24 और 12 तिया क्या हो गया 36। डायरेक्ट आंसर आ गया 2:3। पिछले वाला भी में क्या आया था 2:3 आया था ना। तरीका अलग हो सकता है, आंसर थोड़ा ही अलग होगा 2:3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c का रेशियो बताइए। पिछले सवाल की तरह है, ये एसएससी 2008 में पूछे गए हैं, एसएससी 2008 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए पिछले सवाल की तरह बिल्कुल वही है क्वेश्चन। a अनुपात b बराबर 3:2, केवल नंबर चेंज किए गए हैं, तथा b अनुपात c बराबर है 3:4। ठीक है, तो ए अनुपात सी बोल रहा है, ए अनुपात सी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए फर्स्ट टर्म, सी क्या है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब भी आपसे पूछे तो क्या करिए, सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 3 कितना हो गया 9 और 4 दूनी को कितना हो गया 8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 9:8, 9:8, 9:8, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या फिर आप जैसे पहले क्वेश्चन को करते किए थे, पहले वाले क्वेश्चन को, उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। कैसे भाई, देखते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या है 3:2 है या नहीं, बिल्कुल है। बी अनुपात सी बराबर क्या है 3:4 है, बिल्कुल। चलिए तो क्या करिए, यहाँ पे कॉमन कौन है बी, तो बी जब कॉमन है तो यहाँ जितना रहेगा उतना ही यहाँ रहना चाहिए या नहीं, बिल्कुल। जब उतना तो है नहीं तो इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका सेम ले लेंगे। 3 और 2 का सेम कितना हो जाएगा 6। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना, 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना। ठीक है, चलिए तो इसको करने के लिए फिर आगे क्या करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी को 6, 3 दूनी को 6, 4 दूनी को 8। ठीक है, आपसे पूछा क्या ए अनुपात सी, सॉरी हाँ ठीक तो है, ए अनुपात सी। तो ए का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना 9:8, 9:8। अगर आपसे पूछ देता ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बताइए, बिल्कुल वही हो जाएगा ना। 9:, बी का वैल्यू कितना 6 अनुपात सी का वैल्यू कितना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9:8। ये A:C पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि W1:W2 बराबर 2:3 और W1:W3 बराबर 1:2 हो तो W2:W3 क्या होगा। एसएससी 2010 में पूछे गए क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी रहता था पहले, अब क्या है W1:W2 हो गया। कभी राम और श्याम रहेगा, कभी कुछ रहेगा, उससे क्या लेना था, करना तो वही है ना, मेथड हम लोग के लिए एक ही है, बार बार के लिए मेथड थोड़े चेंज करने हैं। देखिए
W1:W2 है, W1:W2 इक्वल टू कितना है 2:3, 2:3। फिर क्या है W1:W3 इक्वल टू कितना है 1:2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है आपको, W1 है ना। तो W1 को क्या करेंगे, सेम करेंगे। जब W1 को सेम करेंगे तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। 2 और 1 कल सेम लिए तो 2 ही आएगा ना। यहाँ नया रेशियो क्या निकल के आया, 2:3, 2:3। यहाँ क्या है 2:4। रेशियो को इस टू भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से W1, W2 और W3 का रेशियो निकल के आ जाएगा, W1 W2 W3 का रेशियो। तो W1 का रेशियो क्या आ गया 2, W2 का रेशियो क्या आ गया 3, W3 का रेशियो क्या आ गया 4। ठीक है, आपसे पूछा क्या W2:W3, W2:W3 का रेशियो क्या है 3:4, यानी कि W2:W3 का रेशियो आ गया 3:4। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 3:4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि A:B बराबर 5:7 हो तो 3A+5B अनुपात 5A-2B ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। A और B का रेशियो दे रखा है, तब हर जहां A है वहां 5 रख दीजिए, जहां B है वहां 7 रख दीजिए, आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या दे रखा है 3A+5B, 3A+5B अनुपात 5A-2B, 5A-2B, यही है ना। A का रेशियो कितना है, A अनुपात B का रेशियो कितना है, A अनुपात B का रेशियो है 5:7। इसका मतलब A का रेशियो अगर 5 है तो B का रेशियो कितना होगा 7 होगा। तो A को कितना रखेंगे 5, B को कितना रखेंगे 7। ठीक है, तो 5×3 15 प्लस 7 बचे 35, तो 35×5 40 और 10 50 अनुपात 5A। तो 5A का वैल्यू कितना है 5, तो 5 - 2। B का वैल्यू कितना है 7, तो 7। ठीक है, B का वैल्यू 7 बचे 25, 7 दूनी को 14। तो 25 में से जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा 11। हाँ, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 50:11, 50:11। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया ना, कुछ नहीं किए, केवल ए और बी का जो रेशियो दे रखा था उसी को केवल उसमें पुट करके वैल्यू निकाल दी। वैल्यू केवल निकालना था आपको। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14, D अनुपात C बराबर है 7/10 अनुपात 3/5। चलिए देखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालना है। देखिए A अनुपात B का वैल्यू कितना दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3। इसको हम रेशियो मतलब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 9 का एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 9। तो जब इसमें 9 से गुना करेंगे और इसमें 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 खत्म हो जाएगा, तो 2 और 3 3 9, तो 3 एकम 3, तो 2:3 आ जाएगा। समझे। देखिए क्या किए 2:9 है, 1:3 है, तो 3 और 9 का एलसीएम लिए, तो 3 और 9 का एलसीएम लिए तो कितना है 9। तो 2/9 में 9 से जब गुना करेंगे तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2, तो 2 लिखे। 1/3 है, इसका एलसीएम कितना आया था 9, तो 9 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा 3, 3 3 9, तो यही 3 हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो लिख दिए। फ्रैक्शन जो रेशियो था उसको हटा दिए थे, कितना आया था 2:3 ना। हाँ 2:3, 2:3। ठीक है, B अनुपात C,
b अनुपात c बराबर क्या है, 2/7 है अनुपात 5/14 है। तो 7 और 14 के एलसीएम क्या होगा, 14। तो जब जैसे ही 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4। तो 4 अनुपात, और 14 से 14 कैंसिल हो जाना, तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, चलिए और दिया हुआ c अनुपात d अनुपात c है। d अनुपात c बराबर क्या दे रखा है, 7/10 3/5। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10। 10 से गुना करिए, 10 से गुना करिए, तो 5 दूनी को 10, 3 दूनी को 6, 10 से 10 कैंसिल करिएगा तो क्या होगा, 7। ठीक है, यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन कौन, इन दोनों में कॉमन कौन है, यानी a अनुपात b और b अनुपात c में कॉमन कौन है, तो b। और इसको में b अनुपात c और d अनुपात c में कॉमन कौन है, तो c है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम। तभी क्या निकलेगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो सेम करने के लिए देखिए, इसको जब भी सॉल्व करिए ना, ऐसा जब भी सवाल आ जाए ना, तो आप नीचे से सेम करने की कोशिश करिए। कहां से, नीचे से सेम करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ c कितना है, 6 है, यहाँ c कितना है, 5 है। तो इसको क्या करें, यहाँ 5 से गुना कर देते हैं और यहाँ 6 से गुना कर देते हैं। तो 6×5 = 30 हो गया, 6×5 = 30 हो गया। लेकिन c को सेम करने के चक्कर में इसके साथ d भी तो बदल गया, बदला या नहीं बदला, बिल्कुल बदल गया। 7×5 क्या हो गया, 35। ठीक है, तो d तो और है नहीं, तो उससे मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ देखिए b भी तो बदल गया, c के चक्कर में b भी तो बदल गया। तो 6 चौको क्या हो गया, 24, और यहाँ b कितना है, 3 ही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना कर देते हैं, तो ये भी 24 हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए देखिए, 8 दूनी को 16, 8 दूनी को 16, 8 तिहाई 24। साथ साथ बोलते रहिए, 6 चौको 24, 6×5 = 30, 7×5 = 35, 6×5 = 30। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का रेशियो क्या आ गया, 16:24। a b और c e है ना, 30:35। देखिए जब भी रेशियो है ना, तो उसको अरेंज अच्छा से करिएगा, नहीं तो रेशियो भी देखिए, ऑप्शन भी उसी तरीका से दिया हुआ है। 16:24:30:35, 16:24:35 है, तो खत्म हो गया, गलत। 16:24:30:35, 16:24:30:35, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, फिर से बता दे क्या, फिर से बताने वाली बात बस यही है कि नीचे से आप सेम करते चलिए। c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 6 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना। ये 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना, 30 बन गया। c को सेम करने के चक्कर में उसके साथ b भी पिसा रहा था। कैसे होता है, जौ के साथ गेहूं भी पिसाता, नहीं गेहूं के साथ जौ पिसा जाता है ना। उसी तरीका से देखिए क्या हुआ, तो सी के चक्कर में बी भी हो गया, क्या चेंज कर लिया अपना नंबर। तो 6 चौको कितना हो गया, 24। लेकिन यहाँ बी था कितना, 3। तो 38 कितना हो गया, 24। अब सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो जब जैसे ही यहाँ 8 से गुना किए, इसका मतलब इसमें भी गुना किए हम, क्योंकि रेशियो जैसे देखिए, आप 1:2 लिखे, ठीक है, इसमें आप 2 से गुना कर दिए, इसमें 2 से गुना कर दिए, तब रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं। अभी भी रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है, जैसे ही अगर आप क्या करते हैं, सपोज करिए 1 रेशियो है, 2 रेशियो है, अगर इसमें आप 1 0 बैठा देते हैं ना, तो रेशियो में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको चेंजिंग मतलब जो काम इधर कर रहे हैं उधर ही कर दीजिएगा, तो रेशियो वही रह जाना है। ठीक है, यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से गुना कर दिए, यहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, यहाँ 5 से गुना किए भाई तो यहाँ भी 5 से गुना कर दिए। क्यों, क्योंकि ताकि रेशियो पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जो ए है उतना ही बी है ना, अगर बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में ए में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी सेम कर लिए पिछले सवाल की तरह, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, 0.75:x प्रोपोर्शन 5:8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछले साल समझ आया था ना,
नया तो पीछे वीडियो को कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है क्या, 0.75, ठीक है, 0.75 इज टू x प्रोपोर्शन 5:8 है, ठीक है। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इससे गुना करिए और इसको इससे गुना करिए। ऐसा क्यों करेंगे वो बताते हैं। देखिए 0.75 है, रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन x, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 5:8 क्या हो जाएगा 8। जब आप यहां से क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, यहां से क्या करिएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए 75 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, 75 दूनी को 150, 300, 600, तो 600 हो गया। और 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 6, क्या बन जाएगा 6, और ये कितना बन गया 5x। तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5, तो 5 1 जा 5, 1 बच गया, तो 5 2 जा 10, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 1.2, 1.2, ऑप्शन नंबर ए 1.2, ठीक है। समझ में आ गया क्या। देखिए हम लोग इतना ना करके डायरेक्ट हम यहां से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इतना ना करके डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ऊपर से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 इंटू एक्स कर लेंगे तो क्या होगा 5x, 0.75 इंटू में क्या 8, इंटू में 8, ठीक है। तो x इधर ही रह जाएगा, तो 0.75 इंटू एक्स, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 5। जब 5 से इसको कैंसिल करेगा तो 0.15, 15 पचे 75, ठीक है। और 15 अठे 120, 15 अठे 120, और 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अगर RS अग्रवाल बुक में क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं है, हम जहां तहां से ले रहे हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल से उठा रहे हैं, कभी एक्सरसाइज से उठा ले रहे हैं, ठीक है। हम अभी सीरीज से नहीं करा रहे, क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चन को करवा रहे हैं जो आपको आगे चल के अच्छा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि हम एडवांस जो मतलब हार्ड क्वेश्चन उसको हम छोड़ने वाले, एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक को भी करेंगे, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा। देखिए 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या है, तब 5 अनुपात 9 प्रोपोर्शन 12 अनुपात x। चतुर्थानुपाती पूछा था, चतुर्थानुपाती के पास क्या मान लेंगे x मान लेंगे। फिर वही क्वेश्चन हो गया पिछले सवालों की तरह। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5/9 बराबर 12 में x, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, 12 8 96, 12 नमा 108, है ना। 12 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 12 नमा 108। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 108/5, इसको जब आप कट करिएगा तब 5 दूनी को 10, पॉइंटों में आ रही है क्या, हाँ 5 दूनी को 10, 5 एकम 5, ठीक है। 3 बच गए, तो 3 बच गए तो उसको पॉइंट डाल के 0 बैठाएंगे ना, तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, यानी 21.6 आएगा आपका चतुर्थानुपाती आएगा। 21.6, 21.4, 21.5, 21.6, ठीक है। कोई समस्या नहीं। चतुर्थानुपाती पूछा इसलिए हम चतुर्थानुपाती के पास x माने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 9, 6:24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6:24 का मध्यानुपाती, ठीक है। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्य में तो कुछ है नहीं, क्योंकि 4 नंबर होते, 2 नंबर दे ही रखा था, यानी मध्य में क्या होगा x
प्रोपोर्शन x अनुपात 24, यानी 6 और 24 का मध्य अनुपात ज्ञात करिए। तो x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और 6 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 बचेगा 2, 6 12 2 44, ठीक है 144, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 144, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो मध्य अनुपाती मतलब एक्स का वैल्यू ही पूछ रहा है। एक्स का वैल्यू मतलब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट चढ़ाएंगे। तो जब अंडर रूट करेंगे तब कितना का स्क्वायर 144 होता है, तब 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, समझे। मध्यानुपाती पूछा इसलिए मध्य में क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 18-24 का तृतीयानुपाती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 18-24 का तृतीयानुपाती क्या है। देखिए हम व्हाइट बोर्ड पे मतलब बोर्ड पे ऑन स्क्रीन हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम मेरा इंग्लिश का वीडियो आया था जिसमें मेरा आवाज था, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और मेरा बाल की बात रहा तो मेरा पापा का डेथ हो गया था 9 फरवरी को, 9 फरवरी को मेरा पापा का डेथ हो गया था, ठीक है। बीमार होने के कारण मेरे पापा का डेथ हो गया था, इस वजह से अब ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 2 मंथ में कितने बाल आएंगे, है ना। खैर हम भी बाल बड़े बड़े रखते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं है, स्टूडेंट की तरह, हम भी एक स्टूडेंट ही है एसएससी का। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 18-24 का तृतीयानुपाती क्या था, 18-24 तो 24 प्रोपोर्शन 24 एक्स। अब बोलिएगा सर, भाई मेरे सर तो नहीं बोलिएगा मेरे को, तृतीयानुपाती है, तृतीयानुपाती है इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड पे रखना चाहिए था, लेकिन जब थर्ड पे रखेंगे अगर एक्स को तो फिर यहाँ पर कौन रहेगा, नहीं रह सकता, इसलिए इसी को डबल किए, इसलिए 24 को ही 2 बार लिख लिए, ठीक है। 18-24 का तृतीयानुपाती यानी 18:24 समानुपात 24 अनुपात x, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले सवालों की तरह, है ना। तो 18 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा 18x, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, स्क्वायर निकालने के लिए सीख लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर पहले करिए, पहले वंस प्लस पे क्या है, इकाई अंक पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर करिए कितना होगा 4 चौको 16, बच गए कितना 1, और सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, बचे हुए थे 1 आपके पास 17, बच गए फिर से 1, और 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए तो कितना हुआ 4, और 4 और 1 कितने हो गए 5, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 24 का स्क्वायर 576। लेकिन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्यों, क्योंकि 18 से फिर तो काटना ही है, बड़ा करके काटेंगे उसे मूर्खाई क्यों करेंगे। 24 इंटू 24 बटे में 18, ठीक है। कितने से कट रहे हैं 6 से 6 18, 6 चौको 24, 3 8 24, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8 चौको ये 8 है ना, 8 चौको क्या हो गया 32, यानी x बराबर क्या आ गया 32, x बराबर 32, यानी 18-24 का तृतीयानुपाती क्या होगा तब मेरा 32 हो जाएगा, क्या होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 12:30 का रात बज रहा है, ठीक है। मेरे को सोना भी है क्योंकि फिर सुबह उठ के स्टडी भी करने हैं, ठीक है भाई, गुड नाइट।